Hello dear viewers, welcome to Ideal Academy once again. In today's lecture, we will be learning about homophones and homonyms. So we have homophones, जैसे कि homo means same और phone का मतलब होता है sound. So if we break this word into two, homo and phones, homo means same, phone means sound. अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है. Homophones are the words in English which have same or similar sound but they have different spelling and different meaning. जैसे हमारे पास वर्ड्स हैं C and C. अब C and C इनका साउंड एक जैसा है लेकिन इनकी स्पेलिंग में फ़र्क है और इनकी मीनिंग में फ़र्क है. सिमिलरली पेन एंड पेन, इसके अलावा जैसे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं हेयर 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 एंड हेयर. तो ज़रूरी नहीं है कि फोन्स हमारे पास जो है दो हों, दो से ज़्यादा वर्ड्स भी एक जैसे साउंड वाले हो सकते हैं. जैसे हमारे पास हेयर 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 एंड हेयर हैं. जैसे वी हैव वेट फॉर इंतज़ार करना and wait for वजन. So words that you have same sound वाले जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में उनको हम homophones कहते हैं. इसके अलावा हम और एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल है eat, सेकंड फॉर्म ऑफ eat and then ate आर्ट वाला. जैसे हमारे पास एक वर्ड है राइट फॉर सही एंड हक और एक हमारे पास वर्ड है राइट जो है लिखना. तो जब भी आपके सामने ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में आए जिनका साउंड एक जैसा हो, स्पेलिंग अलग हो, मीनिंग अलग हो, तो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड homophones. अब दूसरी की तरफ देखते हैं. We have the second one which is homonym या homonyms हम बोल सकते हैं. अब आपने ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में पढ़े होंगे या आपने सुने होंगे जो वर्ड एक है लेकिन उसका मतलब एक से ज्यादा है. जैसे हमारे पास वर्ड है फॉर एग्जांपल फेस. अब फेस का एक मतलब नहीं है. फेस का एक मतलब है सामना करना और दूसरे फेस का मतलब है चेहरा. तो ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में हम बोलते हैं homonyms, words with the same sound और pronunciation जिनका तलफ़ुज़ या उनकी जो साउंड है वो एक जैसी है, स्पेलिंग भी एक जैसी है. आसान लफ्ज़ों में ये है कि वर्ड एक है लेकिन उसका जो मतलब है वो एक से ज़्यादा है. दो या दो से ज़्यादा मतलब आपको दे सकते हैं वर्ड्स. दे हैव मोर देन वन मीनिंग. इट मीन्स एक नहीं है, दो या दो ज़्यादा मतलब है. जैसे हमारे पास वर्ड है बैंक. अब बैंक जो है सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ हम पैसे डिपॉजिट करते हैं. बैंक हम किनारे को बोलते हैं, बैंक ऑफ अ रिवर. जैसे हमारे पास चेयर. अब चेयर का वर्ड शायद आपने सिर्फ कुर्सी के लिए सुना होगा लेकिन चेयर हम कुर्सी के अलावा सदारत करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई मीटिंग है तो आप कहते हैं कि हु विल चेयर द मीटिंग, आवर प्रिंसिपल इज गोइंग टू चेयर द मीटिंग. जैसे हमारे पास वर्ड है एड्रेस. एड्रेस के भी दो मतलब है, पता एंड सामना करना. जैसे हमारा वर्ड है फैन. अब फैन सिर्फ हम पंखे को नहीं बोलते. फैन जैसे हम उर्दू में बोलते हैं मदा, यानी आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी को लाइक करते हैं, कोई हीरो, कोई क्रिकेटर, ठीक है, कोई एक्टर, तो उनके लिए भी हम फैन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. आई एम फैन ऑफ हिम, आई एम फैन ऑफ हर. देन हमारे पास वर्ड है प्रेस. अब प्रेस का मतलब जैसे है दबाने को भी हम कहते हैं प्रेस, लाइक प्रेस द बटन. प्रेस जो है हम मीडिया यानी जैसे प्रेस क्लब को हम बोलते हैं. और प्रेस का जो वर्ड है दैट इज ऑल्सो यूज फॉर इस्त्री या इस्त्री करना. एंड देन वी हैव सो मेनी वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन मीनिंग. जैसे हमारे पास वर्ड है राइट. जैसे मैंने ऊपर राइट लिखा. अब राइट का एक मतलब है सही और दूसरा मतलब है हक. एंड वी हैव सो मेनी वर्ड्स. लाइट हो गया, जैसे कि लाइट रोशनी को भी बोलते हैं और लाइट उस चीज को बोलते हैं इसका वजन कम है. So all the words that have more than one meaning, they are called homonyms. I hope you understood the lecture about homophones and homonyms. Stay connected for more videos. अगर आपको ये समझ आए हैं तो please share some example in the comment. Thank you so much.